हम सब का बिलावड मांगा जेजेके ख़त्म हो चुका है एंड आई नो कि तुम सब लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हो जेजेके को लेकर बट हम क्या ही कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये जो मेरी वीडियो है ये शायद लास्ट वीडियो है जेजेके मांगा पर एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं गोजो और सुकुना की एंडिंग को लेकर। जब जेजेके की लास्ट चैप्टर की लीक्स मैंने पढ़ी तो मुझे भी उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आया एंड मैं भी उस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे कुछ चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू हुई जिनसे मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद हमें एक अच्छी एंडिंग मिली है। मतलब गेगी अकुतामी हमें इससे बुरी एंडिंग भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट हमें गोजो को दिखाना प्रेफर किया लास्ट चैप्टर में एंड सुकुना से रिलेटेड भी फाइनली कुछ तो रिवील किया उन्होंने। तो एज इट इज़ शायद हमें एक अच्छी एंडिंग मिली है और सबसे बढ़कर गोजो और सुकुना को भी एक अच्छी एंडिंग मिली है। आई नो कि तुम में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या बोल रहा है, क्या तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया लेकिन ऐसा नहीं है। एज इट इज़ मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। सो अगर तुम चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखो, पहले उस बंदे पे बात करते हैं जिसके लिए सबको इतनी ज़्यादा होप्स थी, यानी गोजो सातरो, आवर फ्रीकिंग किंग। तो देखो, तुम्हें ये बात तो पता है कि जो एनीमे के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स होते हैं इन सब के कुछ एंडिंग से रिलेटेड, अपनी डेथ से रिलेटेड कुछ गोल्स होते हैं। यानी इन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं होती है कि जो इनकी डेथ है वो किसी ऐसे इंसान के हाथों हो जो कमज़ोर हो या बुरे तरीके से हो। मतलब ये लोगों का जो ख्वाब होता है वो यही होता है अपनी डेथ से रिलेटेड कि हमें कोई ऐसा इंसान ख़त्म करे जो खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड गोजो ने ये बात खुद कमिट की थी कि मैं हैप्पी हूँ इस बात से कि मेरी जो डेथ है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के हाथों ही है। तो एक तो ये चीज़ है। एंड दूसरा पॉइंट, अगर तुम्हें याद हो कि जेजेके 236 में गोजो कितना हैप्पी था अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे लव पर्सन्स के साथ, एंड साथ ही साथ हमने यहाँ पे देखा कि उस वक्त वहाँ हर वो इंसान मौजूद था जिसने गोजो के दिल में ज़रा सा भी जगह हासिल की है। लाइक टोजी वहाँ पे मौजूद था यार, ये इस बात का जीता जाता सबूत है। सो एज इट इज़ गोजो ने इस चैप्टर के लास्ट पे खुद कहा था कि आई होप दिस इट्स अ ड्रीम, जो कि एक्चुअल में ये बात शो करता है कि गोजो उस वक्त कितना हैप्पी था, इवन कि वो खुद वहाँ से नहीं जाना चाहता था। इसीलिए उसने ये बात कही कि मैं होप करता हूँ कि ये मेरा ख्वाब ना हो, यानी ये कोई इमेजिनेशन ना हो जो मेरा दिमाग बना रहा है। मैं सच में यहाँ स्टे करना चाहता हूँ इन सब के साथ। इसके अलावा गो नॉर्थ और गो साउथ वाली जो थ्योरी है, अगर तुम्हें याद हो तो वहाँ पे साउथ का मतलब है बिल्कुल वैसे ही रहना जैसे तुम हो एंड नॉर्थ का मतलब है बिकम समथिंग न्यू। एक्चुअल में यहाँ पे आई थिंक कि गोस नॉर्थ और गो साउथ का मतलब वैसा नहीं है जैसा हमने पहले लिया था। आई थिंक मैंने अपनी लास्ट फाइनल थ्योरीज वाली वीडियो में एक थ्योरी एक्सप्लेन की थी जिसमें मैंने ये बात कही थी कि यहाँ पे नॉर्थ को चूज़ करने का मतलब है टोटली बिकम समथिंग न्यू, इट्स नॉट लाइक अ अवेकनिंग। एज इट इज़ गोजो जो है उसने साउथ को चूज़ किया बिकॉज वो वैसा ही रहना चाहता था जैसा वो है। तो एज इट इज़ ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इस बात की तरफ इशारा है कि जो गोजो है उसे एक ऑनरेबल डेथ मिली है। सो आई थिंक इट इज़ नॉट बैड। बट गोजो की डेथ से रिलेटेड जिस चीज़ को मैं लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ वो सिर्फ एक ही है, और वही है कि गेगी अकुतामी ने यहाँ पे जब जेजेके 260 में उसका इस तरह का कमबैक हमें दिखाया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बिकॉज उस चीज़ का स्टोरी के साथ बिल्कुल बाद में कोई ताल्लुक भी नहीं बनाया गया। यानी यूटा को क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया बाद में, जिसकी वजह से मैं टोटली डिसअपॉइंट हूँ इस चीज़ से। बाकी उससे पहले गेगी अकुतामी ने जो किया वो सब आई थिंक इट्स नॉट अ बैड। एंड इसके बाद हम बात करते हैं सुकुना की। तो आई थिंक सुकुना को एक बैड एंडिंग मिली है बिकॉज जो सुकुना है उसकी जो डेथ है वो एक ब्रैट क्या तो ही है। मतलब यूजी कमज़ोर नहीं है लेकिन सुकुना के लिए तो वो कमज़ोर ही था ना। सुकुना तो लास्ट मोमेंट तक उसे ब्रैट बोलता रहा एंड आई थिंक लास्ट टाइम जब सुकुना मरने के हाल में था तब उसने सिर्फ यूजी को उसके नाम से पुकारा। तो एज इट इज़ आई थिंक कि जो सुकुना है इस मामले में उसकी डेथ ठीक से नहीं हुई। लेकिन इसके बाद हमें जो मूवमेंट अब दिखाई गई है माहितो के साथ सुकुना की कन्वर्सेशन, वहाँ से पता चलता है कि सुकुना एक्सेप्टेड ही गॉट डिफीटेड। एज इट इज सुकुना ने बात एक्सेप्ट कर ली और साथ ही साथ सुकुना ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया अब अगर उसे मौका मिलता है दोबारा से कोई रास्ता चुनने का तो वो रास्ता चुनेगा जिससे वो एक अच्छा इंसान बन सके, यानी नॉर्थ में जाना पसंद करेगा वो। तो एज इट इज़ जो यूजी है उसने अपनी डोमेन खोली और वो उससे नॉर्थ में लेकर गया, वो सारी बातें तुम्हें याद होंगी। तो यूजी का जो प्लान था वो यही था वो सुकुना को किसी तरह मना ले नॉर्थ चूज़ करने पर। एंड आई थिंक यूजी का जो मकसद है अब वो पूरा होता है एंड सुकुना फाइनली चूज़ नॉर्थ। एज इट इज़ मैं तो बस ये तुम्हें यही कहूँगा कि जैसी भी रही अच्छी रही हमारी जेजेके के साथ ये जर्नी। एंड एज इट इज़ हमने बहुत मज़े भी किए हैं इसके साथ। पिछले एक साल से हर जुमेरात को जेजेके की लीक्स को कवर करना एंड साथ ही साथ हर चैप्टर के बाद गोजो के कमबैक की नई थ्योरीज लेकर आना, हमने बहुत मज़े किए हैं सबके साथ। तो एज इट इज़ इस सीरीज़ के साथ, इस जर्नी के साथ हमारी जो अच्छी यादें जुड़ी हैं उन सबको याद करते हुए हम इस जर्नी को
अलविदा करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं किसी नई जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। बस मैं होप करता हूँ कि जो हमारी अगली जर्नी हो वो अच्छी हो, इस तरह की ना हो। तो एज़ इट इज़, फ़िलहाल अगर तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छा सा मांगा है तो मुझे रेकमेंड करो कमेंट्स में, ताकि हम आगे 1 या 2 हफ्ते बाद उसे स्टार्ट कर सकें। एंड आई थिंक इन नेक्स्ट वीक मैं अपने दूसरे चैनल पर एक मानवा स्टार्ट करने वाला हूँ। सो अगर तुम इंटरेस्टेड हो इसमें तो दूसरे चैनल को चेकआउट करना और उसे सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ आज की वीडियो में जस्ट इतना ही। सो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड अगर तुम चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा तुम मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।